गुरु जी श्री बीवी चौहान जी के चरणों में सत सत प्रणाम। आनंदी माँ को सत सत प्रणाम। सुरेश जी को सत सत प्रणाम। और यहाँ आए सभी मेंबर्स का मेरा नमस्कार। गुड इवनिंग। आप सबका इस जूम मीटिंग में बहुत बहुत स्वागत है। आज की हम जूम मीटिंग शुरू करते हैं। जिस किसी साधक का कोई प्रश्न है या अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हाँ जी, किसी साधक का कोई प्रश्न है या अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो अपना हैंड रेज करें। मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी माता जी, थोड़ा नेटवर्क इश्यू हो गया था। हाँ जी, आप सबसे रिक्वेस्ट है, पहले अपने आप को म्यूट कर ले सब। लेगा मोबाइल। हाँ जी, किसी साधक का कोई प्रश्न है या अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो अपने आप को अनम्यूट कीजिए। कोई भी साधक अपनी प्रश्न जो भी हम बताते हैं कि जूम मीटिंग में पूछने के लिए, क्योंकि इसीलिए बोलते हैं कि ये हमारा अपलोड होती है यूट्यूब में, काफी साधकों को इसी में बहुत लाभ मिलता है, क्योंकि सभी कोई बाद में भी सुनते हैं। लेकिन कोई जूम मीटिंग में जॉइन नहीं होते, जॉइन होने से प्रश्न नहीं पूछते हैं। अब फोन करके दिन में प्रश्न पूछते हैं, कुछ भी पूछते हैं, वो जूम मीटिंग में भी पूछ सकते हैं। इसीलिए जूम मीटिंग रखा गया है हफ्ते में 3 दिन, संडे, ट्यूसडे और थर्सडे। तो सभी साधकों को अनुरोध है कि वो लोग इसका लाभ उठाना चाहिए। और ये नई भोजन पथा प्रणाली एक साधना है और हमको ये साधना को कक्षों को आगे बढ़ाना है। हमारा मन को मजबूत करना है। तो अगर आप जूम मीटिंग अटेंड करेंगे और जूम मीटिंग में सवाल करेंगे, अनुभव सुनाएंगे, तो एक मोटिवेशन मिलता है। और सुनने से भी और प्रश्न पूछने से भी, क्योंकि ये साधना इतना आसान नहीं है। भोजन त्याग करना, भोजन छोड़ना, जो कि हमारा जन्म जन्म संस्कार होता है। और हमको बचपन से जैसा खिलाया जाता है, माँ का गर्भ में जैसा हमको मिला होता है भोजन, उसको छोड़ना उतनी आसान नहीं होता है। हमारा आनंदमय कोष, अन्नमय कोष, मनमय कोष, विज्ञानमय कोष, सभी कोषों में ये भरा पड़ा होता है। ये खाना जाना इतने आसान नहीं होता है। तो अगर हम सुनते हैं, मोटिवेशनल स्पीच सुनते हैं और इसको करते हैं, तो हमको लाभ ही लाभ मिलता है। तो इसमें करना क्या होता है, उठते ही संजीवनी क्रिया करना है। एनिमा में बहुत लोग आलस करते हैं, आलस नहीं करना चाहिए। माँ हमारा सफाई करती है, बचपन में पैदा होते हैं जब, तब माँ सफाई करती है। ऐसे ही एनिमा जो है, ये भी हमारा माँ है, जो कि अंदर की गंदगी की, अंदर की, हमारा शरीर की अंदर की गंदगी सफाई करते हैं। वो इतना सफाई करना आसान नहीं होता है, लेकिन इतना छोटा सा पट हमारा अंदर की गंदगी साफ करता है। तो इसके लिए उसी को भी प्रणाम करना चाहिए। और एनिमा में आलस नहीं करना चाहिए। सवेरे 2 बार, दोपहर 2 बार, शाम 2 बार करना ही करना है। जो पहला शुरू कर रहे हैं उन लोगों को बोल रही हूँ मैं, क्योंकि अंदर की गंदगी की सफाई करना बहुत जरूरी है। अयोग्य आहार हम सब जो ले रखे हैं, उसकी सफाई होना जरूरी है। और उठते ही चाय, कॉफी, ग्रीन टी, ये दूध, इस सब में टूट पड़ते हैं। तो ये सब नहीं लेना है हमको। और ना खाना, ना पीना, ओनली ऑन एयर, जो सूक्ष्म आहार हमारा है, आकाश तत्व,
उसको जितना हो सके हमको लेना है, इसको बढ़ाना है, धीरे धीरे करके बढ़ाना है। और जब नहीं रह पाते तब ये ड्राई फास्टिंग जब खोलते हैं तब क्लींजिंग जूस में पीना है हमको, डिटॉक्स जूस में हरी पत्ती में आंवला डालना है 5-6, नहीं तो छिलके समेत अनार को पीस के उसका जूस, नहीं तो सफेद पेठा का जूस, खाली टमाटर का जूस, खीरा करेला टमाटर का जूस, ऐसे रीजनल सीजनल ओरिजिनल जो अवेलेबल है वो 5 में से एक जूस को हमको लेना है। अब मात्रा वो थोड़ा ज्यादा लेना है, सफाई करने के लिए लेते हैं, तो ताकि हमारा सफाई अपने आप हो, अपने आप टॉयलेट आए, इसके लिए वो मात्रा ज्यादा लेना है। और 1.5-2 घंटे बाद जब भूख लगे तब गॉड मेड फूड, प्रभु ने जैसा दिया है उसको उसी रूप में ग्रहण करना है, ना कि आग में पका के चढ़ा के सड़ा के लेना है। तो आग में पकाया हुआ भोजन छोड़ना है, मिल्क प्रोडक्ट छोड़ना है, बीड़ी सिगरेट नशा नॉन वेज ये सब का त्याग करना है, पैकेट बंद फूड, जंक फूड, फास्ट फूड, इस सब का त्याग करना है। तो अब जो प्रभु ने दिए हैं, माँ प्रकृति ने जैसा दिया है उसको उसी रूप में ग्रहण करना है। कम से कम 15 दिन करके देखिए क्या रिजल्ट मिलता है। बहुत रिजल्ट, अच्छा रिजल्ट आती है। और धीरे धीरे आगे बढ़िए। अगर क्रोनिक डिजीज है तो रसाहार पे रहिए और सफाई पे ध्यान दीजिए। ये सफाई का मार्ग है, जितना जितना सफाई आप करते चले जाएंगे आध्यात्मिक मार्ग में आप आगे चले जाएंगे। तो ये करना, यही है नई भोजन पथा प्रणाली। अगर किसका सवाल है तो सवाल पूछिए। जी, शीला सोनी जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। नमस्ते गुरु माँ। नमस्ते गुरु माँ, मेरा तो एक प्रश्न है, जैसे कल 11 से तो हम 11 को रसाहारी लेते हैं, तो कल जैसे गाजर और चुकंदर पे ले सकते हैं दिन भर क्या? रह सकते हैं, जो गॉड मेड फूड है उसी में किसी में भी रस में रह सकते हैं। अच्छा, और अभी जैसे माल्टा आ रहा है तो अभी ये मौसम ठंडा है, तो माल्टा खाने से कोई दिक्कत तो नहीं है? उसका जूस लो तो कोई दिक्कत नहीं होती है। ठंडा गरम ये सब चीजें होना नहीं चाहिए। कि दूसरे पशु पंछी को देखिए, वो लोग कैसे बढ़िया जी रहे हैं, बढ़िया खा रहे हैं। सृष्टि पे दृष्टि रखिए। जी। और इसका एनिमा दोनों हमारा टाइम मन लेना का है? भावना है कि ये ठंडा है, ये हाँ जी, एनिमा दोनों टाइम लेना है फिर? हाँ लेना हम तो है। एक टाइम पे ले लेते हैं, निर्जला पे, पर 2 टाइम नहीं लेते हैं। निर्जला पे लेना है और रसाहार पे भी लेना है, अच्छा, दोनों टाइम। ठीक है। हाँ जी। और मैं गई थी, जैसे आंवले अभी खूब आ रहे हैं, तो अपन ये आंवले को सुखा के रख सकते हैं। गर्मी में जैसे आंवले नहीं मिलते हैं तो उसको अपन सुखा ले, तो उसको रख सकते हैं ऐसे, फिर जब लेना हो उस समय ले सकते हैं क्या? अभी तो ताजे आंवले ले रहे हैं। रख सकते हैं, लेकिन अगर आपको रीजनल सीजनल ओरिजिनल उसी टाइम जैसे करेला मिलेगा तो करेला का जूस भी ले सकते हैं। अभी अच्छा, आंवला मिल रहा है, आंवला का जूस लीजिए, है ना। हाँ अभी तो आंवला और पालक का ले रहे हैं। आंवला पालक है, या सुरना की फली, वो फली का जो पत्ते आते हैं उसका भी ले रहे हैं। सहजना की फली, उसके पत्ते हम्म का जूस लेते हैं। और उसमें जो भी हम्म होता है, टमाटर है या फिर और भी जो लौकी है, इसके डाल ले, जामफल के पत्ते हैं, जामुन के पत्ते हैं, वो डाल लेते हैं, वो ले लेते हैं। और 4 आंवले डालते हैं। ठीक है, ठीक है। एक नमस्ते। जन सफाई के ऊपर ध्यान देना है। 4 आंवले में सफाई नहीं होने से 5 भी डाल सकते हैं। नहीं, बड़े आंवले अपने तो आप 4 लेते हैं, सफाई होना। बड़े होते तो 4 लेते हैं ना, छोटे होते तो 5 या 6 डाल लेते हैं। अभी तो अच्छे बड़े बड़े आंवले आ रहे हैं, बढ़िया। ठीक है। हम्म 2 टाइम भी ले सकते हैं, लेना चाहे तो, जैसे आंवले का तो। आंवला एक टाइम लेना है। ठीक है गुरुमा, हाँ नमस्ते। जी, नमस्ते। हाँ जी, और कोई साधक है जो अपना प्रश्न करना चाहते हैं? हाँ जी, MD अली, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। जी, माता जी को नमस्कार। नमस्ते। माता जी,
ये मेरी बहू है। पिछले 9 महीना को 2 अप्रैल को इनको ब्रेन ट्यूमर का कैंसर 3rd स्टेज का हुआ था, जिसमें डॉक्टर साहब ऑपरेशन भी कर दिए थे। उसके बाद बताया कि 3 स्टेज का कैंसर है इनको। तब से ये एनडीएस कर रही है 9 महीने से। एनडीएस कर रही है तो जूस रसाहार पे ही है और बीच में कभी कभी फल ले लेती है। लेकिन इधर कुछ दिनों से बहुत अच्छा था, लेकिन इधर 2 महीने से फिर दायां हाथ और बायां पैर में लूज हो रहा है, मतलब ताकत एकदम खत्म हो रहा है। तो ये घबरा गई है कि कहीं बीमारी फिर से वापस तो नहीं आ रही है, ऐसा कुछ। ये सामने है माता जी। ये घबराना नहीं चाहिए, मन में लाना नहीं है कि हमको क्या वापस आ गया। हम सही आहार पे ध्यान देना है और निर्जला पे ध्यान देना है, लंघन पे। हम निर्जला कितना करे हैं ये ध्यान देना है। अगर निर्जला नहीं करेंगे तो हफ्ते में लाभ माता नहीं जी मिलती 24 है घंटे का ज्यादा। करती हैं। अभी हफ्ते में 24 घंटे का निर्जला कर रही हैं, क्या ज्यादा करना पड़ेगा? ज्यादा करना है थोड़ा। 2 दिन का लगातार वाला करिए, लगातार वाला में फायदा है। 2 दिन लगातार वाला 48 घंटा का करिए, 72 घंटा का करिए। धीरे धीरे शरीर को देख के बढ़ाना है, थोड़ा थोड़ा अपने थोड़ा सा आप ठीक वजन हो भी। जाएगा। और ठीक हो अभी कुछ विशेष ओजन क्या का करना चिंता होगा माता मत जी? करिए। अभी कुछ विशेष रूप से क्या इनको ध्यान ओजन देना का होगा? चिंता नहीं करना है। द, आप लोग द, काम करवाते हो, रेस्ट देना है उनको, विश्राम जी करना है। रेस्ट करेंगे और निर्जला पे ध्यान देंगे। तो अभी विशेष रूप से उसके लिए क्या करना, कौन सा रस वगैरह लेना ज्यादा ठीक रहेगा या कम लेना, कितना मात्रा लेना होगा माता जी? खाली रसाहार पे रखिए इनको और मात्रा कम पे रखिए, ज्यादा पे नहीं। और इनको और बाकी रेस्ट करेंगे और कम कम मात्रा में जूस जब भूख लगे तब लेंगे। गाजर का जूस में लेंगे वो, और नहीं तो काली अंगूर अगर मिल जाएगा, अभी सीजन जी आ रही है, काली अंगूर का जूस पे रहेंगे। केवल काली जी का, और आंवला सुबह अगर आंवला। काली अंगूर केवल केवल काली अंगूर पे रह सकते हैं। जब वो चबाने का मन होगा, काली अंगूर को चबा के ले सकते हैं और छोचा बाहर फेंक सकते हैं। और सुबह में डिटॉक्स जूस नहीं ले सकते हैं, नहीं लेना है? लेना है, पहला वाला जूस लेने के बाद काली अंगूर लेंगे। अच्छा अच्छा। तो अभी माता जी इनका जो है ना वहाँ, रुको इंटरनेट कट रहा है। उनको निर्जला पे थोड़ा करना पड़ेगा। निर्जला कम कर रहे हैं, 9 महीना करे, नहीं तो 9 महीना में तो एकदम बढ़िया हो जाता है। हुआ भी है हाँ वही कुछ। जी। हाँ। वही तो चिंता हो लेकिन रही है कि 9 महीना करी है, लेकिन फिर भी वो अभी रिजल्ट नहीं मिला है इनको। नहीं मिला तो है रिजल्ट, लेकिन पता नहीं और क्या हो जाता। वो हाँ इतना बात तो काम एकदम। करे हैं, काम ही नहीं कर पाते, बेड पे पड़े रहते। लेकिन जी जी। उनको हाँ, काम पे ज्यादा नहीं ये करना है, उनको रेस्ट करना है ताकि जीवनी शक्ति बचे। जीवनी शक्ति अगर हम खर्च करेंगे तो जल्दी ठीक नहीं होगा। तो इनको जितना हो सके कम काम करें और रेस्ट करें और एक ही आहार पे रहे, अंगूर पे रहे। पहला वाला डिटॉक्स जूस लें और उसके बाद काली अंगूर मिल रही है अभी, शायद 2 महीना मिलेगा, 2-3 महीना उसी अंगूर के जूस पे रखिए। अच्छा, और हफ्ते में 40 घंटे का कम से कम निर्जला करें। हाँ जी, हाँ जी। सुरेश जी से कल बात हुई थी इनके संबंध में, तो ये वो बोले कि 20 फरवरी से शिविर भी लग रहा है, तो नहीं तो आप आ भी सकते हैं। तो इच्छा जता रही हैं कि ये आपके मार्गदर्शन में चले जाए वहां तो ज्यादा। अच्छी बात है। हमारा इधर दिव्याशीष परम सुख आश्रम में 20 फरवरी 2023 से 28 फरवरी 2023 तक शिविर है। और इसमें अगर कोई आना चाहते हैं आ सकते हैं। ठंडी उस टाइम को थोड़ा कम हो गया होगा, हाँ। धीरे धीरे अभी कम होने को लगा है। तो काफी लोग बार बार फोन कर रहे थे, तभी हमको शिविर रखना पड़ा। वो आके अगर आना चाहेंगे तो आ सकते हैं। हाँ, अपने मार्गदर्शन में थोड़ा सा करा दे, आपका अनुभव विशेष है। अब घर में ये तो डरती भी है निर्जला से ज्यादा करने से,
डर के मतलब करती अपने है सब। सामने, हाँ अपने सामने करेंगे तो अच्छा रहेगा। जी हम्म। ठीक है माता जी, धन्यवाद। धन्यवाद। हम्म। कहाँ से बोल रहे थे आप? ये अभी बोकारो झारखंड से बोल रहे हैं। अच्छा अच्छा। हम्म। जी कोई बात नहीं, यहाँ ही आके निर्जला कर पाएंगे अगर करना और चाहेंगे सामने। हाँ, ये बहुत है, गरीब आदमी है, परेशान बहुत है, 2 बच्चे भी हैं, इनकी उम्र तो ज्यादा नहीं है अभी, 25-30। देखिए सामने माता जी, यही है। हमारा इधर निःशुल्क होती है, कोई पैसा नहीं पड़ती हाँ है। वो तो, और जी जी, वो तो वो पहले से घोषणा। यहाँ जितना दिन हो सके रह के अपनी स्वस्थ होके जाए। कोई ये नहीं है, करने वाला होना चाहिए। 9 महीने से कर ही रहे हैं, आके जी आराम से इधर करते हैं। हाँ, 9 महीने से बिना पका हुआ खाना खाई है, कोई पका हुआ खाना अभी तक नहीं खाई है। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। आके इधर वहाँ हैं। ठीक है। और बाकी जो भी जरूरत है फोन कर लेना सुरेश बेटा को। वो आने जाने का कुछ अगर दिक्कत होगा तो बता देंगे, कर देंगे। जी, ना आने जाने का दिक्कत नहीं, जा सकती आ सकती है, अपना किराया लगा के, उतना है माता जी, उतना तो सामर्थ है, ईश्वर ने दिया उतना, उतना कर सकती है। बाकी आप वहाँ हम्म। केवल अपना अनुभव से इनको लाभ दीजिएगा। हम्म। कोई बात नहीं, इधर आके करेंगे, हो जाएंगे ठीक है। वो ही है, जी ठीक ही है। खाली थोड़ा हाँ, जो ठीक मन ही है, में लेकिन भ्रम है अभी वो दूर हो जाएगा। इसमें टेस्ट वगैरह भी करवाना पड़ेगा क्या मैडम? कोई टेस्ट नहीं कराना है हमको। हमको बस सही आहार लेना है और बस इसी में कक्ष को आगे बढ़ाना है। हमको आगे जाना है और कुछ टेस्ट नहीं कराना है। हम ठीक है बस। जी। अब जैसे ये चाहती है कि कुछ दिन के बाद, जैसे आस पड़ोस समाज जो है ना, एक टाइम का पका हुआ भोजन लेने के लिए सोच रही थी, लेकिन हमने अभी मना किया कि माता जी जब तक नहीं बोलेगी तब तक नहीं करना है, पका हुआ भोजन नहीं लेना है। पका हुआ भोजन में नहीं कुछ रखा है और समाज वाले क्या देंगे। और ठीक हो गई है, अब फिर बाद में ले लेगी, फिर कुछ हो जाएगा तो वो आके खड़े होंगे। बच्चे छोटे हैं तो इसीलिए आप इसी से मजबूत बनना है उनको जवाब देने के लिए। और ये आदर्श बनेंगे, ठीक हो जाएंगे तो इनको देख के कितना लोग और ठीक होंगे। जैसा सुरेश बेटा को देख के कितने जी लोग जी ठीक हो रहे हैं। तो इसीलिए हमको खुद का मन को मजबूत बनाना है। हमको लेना नहीं है और हमको ऐसे और साधकों को दवाई रहित करना है। जी जी। हाँ जी। अभी तक तो इनको और कोई तकलीफ अपने नहीं आप है, वेट समझिए। बढ़ेगा, अपने आप बढ़िया हो जाएगा, अपने आप और शक्ति आ जाएगा। सुरेश बेटा को 2.5 साल हो गया, बिल्कुल पका वाला नहीं लिए, 2.5 साल से ऊपर हो गया और उनका एनर्जी बहुत है। हम इधर देखते हैं कितनी शक्ति है, कितना काम करते हैं, ऊपर नीचे होके सब कुछ कर पा रहे हैं। तो ये भी कर पाएगी जब वो कर पा रहे हैं, है ना। हाँ, इनको तो आपका ही उदाहरण दिए थे कि माता जी भी देखो पका हुआ भोजन कभी नहीं लेती है, शायद कई साल हो गया उनको। हाँ, अपने आप वेट बढ़ जाती है और ठीक हो जाता है। जितना जरूरत है उतनी आराम से आ जाती है। अच्छा, खाली बीच में कुछ ड्राई फ्रूट्स भी ले सकते हैं क्या, भिंगा के पानी में, जैसे नारियल अभी हो गया नहीं, या? अभी अभी नहीं, हम बता देंगे जब लेना होगा। जी ठीक है माता हाँ जी। जी। हाँ जी। जब आना चाहेंगे इनको इधर छोड़ छोड़ देना। जी ठीक है, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी, और कोई साधक है जो अपना प्रश्न करना चाहते हैं या अपना अनुभव शेयर करना चाहते माता जी हैं? प्रणाम। हाँ जी, बोलिए। प्रणाम। कैसे हो? बढ़िया माता जी, ठीक हूँ पहले से। भाई जी नमस्कार। नमस्कार। हाँ, पहले से काफी आराम है। हाथ का दर्द तो अभी है नहीं, बस थोड़ा बैक में और चेस्ट में पेन है। हम कल आ गए थे वहां से शाम को, तो कल फिर कल टाइम आए नहीं हैं मिला। कल शाम को आ गए थे भैया। तो ठीक है, 20, 18, 19 तारीख को यहाँ आइए फिर, है ना, सीधे। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल भैया, जरूर जरूर आना होगा। ठीक है। हाँ, जब तक अपना अच्छे से आप फॉलो करिए, उसके आप बाद 19 बता तारीख को। क्या माता जी? आप आप बताओ, आपको क्या हुआ था, क्या करने गए थे? थोड़ा साधक सुनेंगे, क्या लाभ हुआ?
मुझे ब्रेस्ट में मेरे एक गांठ थी जो कि कैंसर की गांठ की तरह, वो कैंसर ही थी जो, जबकि मैंने बायोप्सी नहीं कराई थी। और सारे सिम्टम भी मुझे वही थे जो कैंसर वाले को रहते हैं। और मुझे दर्द भी इतना था कि मेरा हाथ भी नहीं उठ रहा था, पीछे भी मेरे बैक में काफी दर्द होता था। और फिर जब मैंने माता जी और सुरेश भाई जी से बात करी, मुझे काफी उन्होंने मुझे बताया जैसे डाइट, तो मैंने 1 तारीख से तो मैं निर्जला, 2 दिन निर्जला और फिर रसाहार, फिर निर्जला फिर रसाहार, मैं वैसे कर रही थी। फिर मुझे सुरेश भाई जी ने बताया, उनका वहाँ पे शिविर था, तो वहाँ पे मैं गई पानीपत में, निशुल्क था। भाई जी ने मेरे हमारे वहाँ पे पैसे जो चार्ज थे वो माता जी और भाई जी ने करे थे, उनकी तरफ से हमें काफी हेल्प मिली। और मैं वहाँ 4 दिन रही शिविर के, उससे भी मैंने वहाँ पे भी निर्जला करा भाई जी, 2 दिन मैंने वहाँ पे निर्जला करा था। और फिर मैं आज घर पे भी निर्जला ही हूँ पूरे दिन से। कल खाली जूस लिया था क्योंकि रास्ते में आना था, मैं थक गई थी बहुत ज्यादा आते वक्त, तो बस मैंने जूस लिया था खाली एक ही पूरे दिन में। और फिर मैंने आज पूरे दिन घर पे भी निर्जला करा। मैं 9 बार अनीमा भी कर रही हूँ और रसाहार और निर्जला पे ही हूँ मैं। 1 तारीख से तो मैंने अन्न बिल्कुल नहीं लिया है, बिल्कुल भी, मतलब फ्रूट्स भी नहीं लिए पका हुआ ना वैसा, खाली रसाहार और निर्जला। और इससे ही मुझे काफी फायदा हुआ है, मतलब अब 20-25 दिन तक काफी फायदा मिला है मुझे इसी चीज से। और मैंने वहां पे भी वो हुआ था, बाद में उन्होंने कहा था अनुभव सुनाओ, तो मैंने बताया था कि हम कैसे आए यहाँ पे, भाई जी और माता जी के उससे पहुंचे, सारा कुछ मैंने बताया था कि मैं कब से कर रही हूँ, कब से सुरेश भाई जी और उनके। फिर आते वक्त मैं गुरुजी से मिली थी, तो उन्होंने वही कहा था कि आनंदी जी और सुरेश भाई के उसमें रहना। मैंने कि वो तो है ही, उनके उससे मिलने के कारण तो मैं यहाँ पे आई थी पानीपत, वरना मेरा वहां जाने का इतना नहीं था, कि मुझे उनसे मिलना है जिनकी गाइडेंस से मैं ये सब कर रही हूँ, बस मेन मेरा वो था आपसे मिलने का। कोई नहीं, अब है ना 19 तारीख को यहाँ आइए 10 दिन के लिए। जी भाई जी, जरूर जरूर आऊंगी। और जी। अपनी हाथ उठा नहीं पा रही थी, अभी तो उठा तो पा रही है ना? अब तो काफी उठ रहा है देखो। अब तो उठा पा रही हूँ, बहुत पहले तो बिल्कुल नहीं हिल रहा था यहाँ पे। हाँ, बहुत ज्यादा दर्द था हाथ में, बिल्कुल नहीं हिल रहा था। और वहाँ पे भी 1-2 लोगों ने मुझसे कहा था कि आपको बायोप्सी करा लेनी थी, चेक करा लेनी थी। मैंने कहा नहीं, मैंने पहले सुरेश भाई जी और माता जी से मैंने बात करी थी, मैंने उनकी काफी वीडियो भी देखी है, उससे मुझे काफी मोटिवेशन मिला कि नहीं, जब वही सिम्टम है तो बायोप्सी क्यों करानी, ऐसे ही ठीक कर लेते हैं, जब ऐसे ही लोग ठीक हो रहे हैं तो घर वाले अभी कहते वो। फिर मैंने वही बात रखी जो सुरेश भाई जी ने मुझे बताया था कि आप लिख के दे दो, मैं डॉक्टर के दिखा लूंगी, मैं ठीक हो जाऊंगी तो, वरना मुझे करने दो जो मैं कर रही हूँ। तो मैंने यही ठाना है, मुझे इसी से ठीक करना है इसको, और इसी पे मैं चलूंगी बस आगे भी। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है बेटा। मेन बात है हमको प्रसन्न रह के करना है ये, और एक मजबूरी बोझ समझ के नहीं करना, ये एक हमारा मार्ग है, यही हमारा असही आहार है, असही भोजन। अब हम सही भोजन ले रहे हैं, इंसान अपनी अपनी भोजन ले रहा है। पहले जो ले रहे थे हम, हमारा भोजन नहीं ले रहे थे, गलत अयोग्य आहार ले रहे थे, तभी हमारे अंदर में गंदगी हो गई, और गंदगी एक जमा होके ट्यूमर हो गया, कोई कुछ हो गया, ये सब। बाकी उसको हम नहीं लेके सफाई करेंगे एनिमा के माध्यम से, और सही आहार जो रसाहार जब भूख लगे तब लेंगे तो जरूर सफलता मिलेगी, मिल चुकी है और मिलेगी। बस हमको सहज भाव से खुशी खुशी करना है। हाँ, और मैं थोड़ा गुरु जी विश्राम भी, बुक रेस्ट लाई करना थी, है। जो आप गए थे ना, वहाँ बुक का वो हुआ था, जो बुके भी ले लेके आई हूँ मैं गुरु जी की, वो बुके भी मैं पढ़ रही हूँ वहां से, ठीक उसमें ठीक। भी लगी हूँ। हाँ हाँ। अच्छा, और आप बुक वीडियो लेके में आए? देखती हाँ हाँ रहती हाँ। जी हाँ। भैया से पूछा था ना वहाँ पे कि बुके कौन दे रहा है वहाँ पे जब, तो मैं बुक भी लेके आई हूँ गुरुजी वाली। और आपकी वीडियो में हर वीडियो देखती रहती हूँ, काफी वो मिलता रहता है उससे भी, तो उसमें। और फरवरी में मैं जरूर आऊंगी। हाँ अच्छी हाँ। बात। मैं मम्मी को भी हाँ, बता रही हूँ, उनसे ना आना काफी, बेटा। और तो मैं उनसे कह रही हूँ आप भी ये करो, आप अनीमा लो, ऐसे करो, कह रही वेट कम हो जाएगा। उनका हो जाएगा, उनका पैरों में दर्द दे रहा है। मैंने कहा आप करो, मैं उनके पीछे लग रही हूँ, कोई तो चलो धीरे धीरे। चलेंगे, जब आप ठीक हो जाओगे तो अपने आप समझेंगे, वो अभी नहीं समझ पाएंगे। हाँ वो तो है। और एक भाई जी, एक और ना हमारे यहाँ पे कोई है, वो पूछ रहे थे कि उनके ना किसी के मुंह में, कोई रिलेटिव के मुंह में छाले हुए थे और उसी में हम्म कैंसर बता दिया है। तो मैंने यही हम्म। बोला है कि मैं आपको उनको नंबर दे दूंगी आपका, तो वो आपसे शायद बात करेंगे, आप बता देना। मैंने यही कहा था, मैं उनको नंबर दे दूंगी, आप बात कर लेना, मुझे ठीक, जितना कोई आता है मैं नहीं। उतना बता दूंगी तुम्हें। हाँ दीदी, हाँ दीदी, ठीक ठीक, नहीं, दे दे। ठीक।
ठीक भाई जी, नमस्कार। माता जी नमस्कार। नमस्कार। नमस्ते बेटा, आना बेटा। हाँ जी माता जी, जरूर और आऊंगी मैं, रेस्ट जरूर। करना। हाँ जी। हाँ, और गुस्सा नहीं होना है, ठीक है? गुस्सा तो ज्यादा नहीं हाँ, माता जी, पर अब नहीं करूंगी बिल्कुल। मेरा मेन था, मैं आपसे मिल पाई हाँ, वहां, मैं आगे बस मुझे आपसे और भाई जी से मिलना था, इसीलिए मैं पानीपत गई इतनी दूर वहां से कि मुझे वहां जरूर मिलना है जिनके मैं उसमें कर रही हूँ, इसलिए। नहीं हो जाएगा। चल, बढ़िया बेटा, हो जाएंगे। जी आप माता रेस्ट करना। हाँ, जी ठीक जी है बेटा, करते रहना फोन में, भाई बात करते रहना। जी जी माता जी, जी जरूर जी। जरूर। नमस्कार भाई, नमस्कार माता जी। नमस्कार। हाँ जी, गगन जी अपने आप को अनम्यूट कीजिए। नमस्कार जी। नमस्कार। नमस्कार। नमस्ते। मेरा नाम गगन है, मैं दिल्ली से बात कर रहा हूँ। फेसबुक के माध्यम, सॉरी, यूट्यूब के माध्यम से आपका प्रोग्राम के बारे में, आश्रम के बारे में पता चला, और वहाँ से फिर नंबर भी मिला मुझे, और मैं आपके प्रोग्राम में से जुड़ा। ये मेरा पहला प्रोग्राम है, तो मैं थोड़ा समझना चाह रहा था कि आप किस किस चीज़ों का इलाज करते हैं, कैसे करते हैं, और तो इस पूरे प्रोग्राम के बारे में अगर कुछ संक्षिप्त सी जानकारी आप मुझे दे पाएं। जी, ये कोई इलाज नहीं है, भी नहीं है, कोई ट्रीट नहीं है। ये हमारा एक जीवन जीने की शैली है। हमारा इंसान का जो गलत शैली बन गया है, हमको पता नहीं है, तो हमने अयोग्य आहार ले लिए, जो मिल्क प्रोडक्ट, कुक फूड आग में पका के 100 डिग्री सेंटीग्रेड में पका के लाइव फूड को डेड फूड करके ले रहे हैं, जीवंत फूड को मुर्दा करके ले रहे हैं, और जिसके कारण आज हम रोग को खुद ही बुला रहे हैं, वेलकम कर रहे हैं। तो ये हम खुद हमारा दोष है, हम आप बैल मुझे मार कर रहे हैं। तो हम ये हमारा परम पूज्य सदैव बीबी चौहान गुरु जी का जो 30 साल का अनुभव, हमारा अनुभव, सुरेश जी का अनुभव, ये सब जो हमारा है अनुभव, कि हम अगर अयोग्य आहार छोड़ देते हैं, जो हमारा आहार नहीं है, मतलब लाइव फूड लेते हैं, जैसे पालक है, पत्ता, हरा पत्ता हरा ऐसे ही लेते हैं, ना कि उसको उबाल के साग बना के जो आजकल ले रहे हैं, वो नहीं लेके उसी को उसी रूप में ग्रहण करते हैं। तो हमको जैसे हमारा मतलब रोग आना इम्पॉसिबल हो जाएगा, डिजीज इज इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो इसके लिए हम ये प्रयास कर रहे हैं दवाई रहित करने के लिए। ये दवाई रहित दुनिया और ये एक साधना है, इसको हमको मनुष्य जीवन बहुत मुश्किल से मिलती है। ये जीवन है, मूल्य बोध देना है। हमको लगता है ऐसे ही मिल गया, तो हम इसको मूल्य बोध नहीं दे रहे हैं, हर एक सांस को मूल्य बोध नहीं दे रहे हैं, और हम ऐसे ही व्यर्थ गवा रहे हैं। तो इसके लिए हमको सावधान होना है, जागना है। हमारा जो लक्ष्य है प्रभु प्राप्ति, उसी का मार्ग है, ये तप सेवा निरंतर का मार्ग है। आपको इसीलिए जो अयोग्य आहार लिए है उसी को सफाई करना पड़ेगा। इसके लिए आपको संजीवनी क्रिया करना पड़ेगा, एनिमा, उठते ही 2 बार, और बाकी 8 घंटा न खाना न पीना, ओनली ऑन एयर, मतलब मिल्क प्रोडक्ट, चाय, कॉफी, ये सब चीज छोड़ना पड़ेगा, ये सब त्याग करना पड़ेगा। और जितना समय आप रह पाएंगे उतना समय रहना है हमको, न खाना न पीना में। उसके बाद जब फास्टिंग खोलेंगे तब हम डिटॉक्स जूस, क्लींजिंग जूस में खोलना है। हरी पत्ती में आंवला, खीरा, करेला, टमाटर, छिलके समेत अनार को पीस के उसका जूस, या सफेद पेठा या खाली टमाटर का जूस, जिसमें आपको अवेलेबल है जो रीजनल, सीजनल, ओरिजिनल, ये जूस लेना है। और 1.5-2 घंटे बाद फिर गॉड मेड फूड, प्रभु ने जैसा दिया है, फ्रूट, सलाद, वेजिटेबल्स, इसको उसी रूप में ग्रहण करना है। और शाम को भी 2 बार एनिमा करना है। तो इस तरीके से अगर हम करते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो बहुत कुछ हमको लाभ मिलता है। रोग नाबूदी तो यूं ही हो जाती है, पता ही नहीं लगता शरीर की रोग कैसे निकल जाए, लेकिन हमारा मानसिक रोग भी दूर होती है, और आध्यात्मिक में हम आगे जाते हैं, और हमारा
आनंद का जो खोज है, जो हमारे अंदर है, उस चीज की अनुभव धीरे धीरे आएगी और हर समय एक आनंद में, मस्ती में रहेंगे। तो यही ऐसे है कब तक हमारा रहना है? नई भोजन प्रथा प्रणाली। तो ये नई भोजन प्रथा जब तक प्रणाली आप है, स्वस्थ रहना चाहते हैं तब तक रहना है। ये प्रणाली किसने जब बनाई? तक आप, ये शिव भगवान जी का वाणी है, रामायण में है, मानस योग है, ये मानस योग साधना है, ये तप सेवा सुमिरन का मार्ग है, रामायण में सब लिखा गया है। तो शिव जी का त्रिसूत्रीय मार्ग है, ये प्रभु ने ही बनाए हैं, प्रभु का ही वाणी है ये। तो मतलब किसी ग्रंथ में ये जो आप प्रक्रिया बता रहे हैं, प्रणाली बता रहे हैं, मिल जाएगी? हाँ, ये रामायण में है, बताए तो रामायण में है, भगवत गीता में भी है, हमारा भागवत महापुराण में भी है, ये सब लिखा हुआ है। उसी को देख के गुरुजी ने खुद अपने में अनुभव करे और 30 साल उन्होंने करे हैं और उसका निचोड़ रखे हैं। तो और जो जो इसको अपनाए हैं सभी को लाभ मिला है। तो मेरे यहाँ कुछ प्रश्न है माता जी। पहली चीज तो ये है कि अगर ये इतनी प्रामाणिक और इतनी सिद्ध प्रणाली है तो ये तो पुराने लोग करते हुए आने चाहिए थे, जबकि मैं देखता हूँ रामायण में, गीता में और पुराणों में लोग आग से बना हुआ ही खाना खा रहे हैं। तो फिर इसका मतलब या तो वो गलत कर रहे थे। प्रभु रामचंद्र जी की भी सीता जी की भी रसोई होती थी, उसमें भी खाना पका के खाने का वृतांत है, गीता में भी है और रामायण में भी और महाभारत में भी है। तो क्या हम ये मान लें कि वो सब गलत कर रहे थे? देखो, ये सब मान्यता, बहुत सारे चीजें हैं जो कि हम देखे भी नहीं है और लोगों ने कुछ बना के भी रख दिए हैं, लिख के भी रख दिए हैं। तो ऐसे तो भगवान जी ने वनवास में 14 साल वनवास में कौन सा उन्होंने पका के खाए? कोई कंद मूल फल यही सब में अपनी जीवन व्यतीत करे। तो इस सब को चीज को हमको देखना है कि हमने खुद अपना मतलब इच्छा पूर्ति के लिए गणेश भगवान जी को लड्डू बना के खिलाते हैं, गणेश जी को लड्डू प्रसाद चढ़ाते हैं कि ये अपनी इच्छा, अपनी वासना पूर्ति करने के लिए। तो ये सब हम मन में ठान दिए हैं और इसी को जो बुजुर्ग ने करते चले आए, फिर हमने उसी को करते चले आए। इस तरीके से एक चलती चली आ रही है, जबकि ये सतयुग से ये है। मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन महाभारत में और गीता में और ये आपके गीता ऑब्वियसली महाभारत का एक पार्ट हो गया, रामायण में और प्राचीन ग्रंथों में जो पके हुए खाने का उल्लेख मिल रहा है जहां पर, तो इसका मतलब तो वो गलत कर रहे थे वहां पर लोग। कृष्ण भगवान भी पका हुआ खाना खा रहे हैं, तो वो गलत कैसे कर सकते हैं फिर? गलत देखो, ये हमारा मतलब ये मन में हम तो नहीं थे ना उस समय, हम कैसे प्रूव कर लेंगे कि वो खा रहे थे कि नहीं खा रहे थे? हम देखे वैसे थोड़ी ही प्रूव है। करेंगे माता जी, जैसे अभी आपने बोला कि उस समय के रामायण में लिखा हुआ है कि ये वाले आहार दिनचर्या बहुत बढ़िया थी, उस समय के लोग करते थे, वैसे ही उसी रामायण में लिखा हुआ है कि, हालांकि आपकी वाली बात रामायण में मुझे कहीं दिखी नहीं है, वो आप मुझे अभी बताएंगे कि कौन से अध्याय के कौन से छंद में लिखी हुई है ये आहार क्रिया जो आपने मुझे अभी बताई है? गीता जी में देखना, 17वां अध्याय में, 9वां अध्याय में पत्रम पुष्पम फलम त्रयम का व्याख्या है, और आप पढ़ेंगे तो आपको पता लग जाएगा गीता जी में ये। लेकिन वहीं पर जब वो पका हुआ खाना खा रहे हैं, कितने ऐसे प्रसंग आए हैं, हम उनको भी तो गलत नहीं मान सकते ना, उनको भी तो कल्पना नहीं मान सकते। जब हम गीता की, रामायण की इस बात को सच मान रहे हैं, तो उस बात को भी तो सच मानना पड़ेगा। ये मानना नहीं पालना ये प्रैक्टिकल है। इनको मैं जवाब दूंगा, आप नहीं दे पाएंगे। इनको जवाब आप नहीं दे पाएंगे, इनको जवाब मैं दूंगा, आप नहीं दे पाएंगे इनको जवाब। हाँ जी, पूछिए। मैं दूं सुरेश साहब? सवाल तो मैंने बता ही दिया सुरेश साहब, मैं दूं? सुरेश भाई, हमारा जो सिस्टम है ये किसी को मजबूर नहीं करते हैं, ये खुद करके अपने ऊपर अनुभव करने का है। आप अपने ऊपर प्रयोग करके देखिए, आपको अच्छा लगे कीजिए, नहीं तो नहीं कीजिए। बहस करने की कोई जरूरत है ही नहीं इसमें। अरे भाई साहब, आप बहस तो आप कर रहे हो, मैंने एक सवाल पूछा, उसका जवाब तो दो ना। आप तो बहस कर रहे हो कि करना है तो बहस नहीं करना तो मत करो। हम बहस नहीं कर रहे हैं, हमने बताया अपने शरीर पे प्रयोग कीजिए। मैंने, हाँ वो ठीक है, आप भाई आपको अच्छा लगता है आप करो, वो तो मैं समझ गया आपकी बात। मैं तो ये कह रहा हूं आपसे कि ये
कहाँ से इजाद हुआ, कितना ऑथेंटिकेट है, आपने किससे पूछ के ये आप लोगों को करवा रहे हो? अगर कल को किसी को हो गया तो कौन जिम्मेवार है इसका? भाई साहब ऑथेंटिक ये है कि मुझे मेरा कैंसर अच्छा हो गया। एक मिनट रुकिए, एक मिनट, कौन बोल रहा है? रुकिए बीच में। हाँ जी, पूछिए, क्या पूछना था? और कैंसर की अगर बात करूं तो ऐसे भभूत वाले 30 तो दिल्ली में बैठे हैं जिनकी भभूत लगा के कैंसर ठीक हो गया, फिर क्या उनको भी मान लें? भाई साहब, मैं भभूत कुछ भी नहीं लगाई हूँ, मैंने सिर्फ NDS फॉलो करी हूँ और मुझे अच्छा हुआ है। See, your questions are very irrelevant. मैं आपको बड़ी शुभकामनाएं देता हूँ। मेरे से एक बार में एक ही आदमी बात करे तो ज्यादा बेहतर है। अब ये शिष्टाचार तो नहीं है ना कि एक आदमी से 5 लोग बात कर रहे हैं। हमको आपसे बात करनी ही नहीं चाहिए क्योंकि हमको आपको हमारा सिस्टम प्रूव करने की जरूरत नहीं है। मैं तो If you don't trust it, it is better you leave the Zoom meeting. There are people who are just trusting the system. अगर कोई आदमी आपसे लॉजिकल सवाल पूछे तो उसको लॉजिक में जवाब दो ना। चाहते हैं ना, आप बुक्स में स्टडी करिए, आप वीडियोस देखिए, आपको जिस दिन विश्वास आ गया आप जूम मीटिंग में आइए। स्टडी करके तो आया हूँ, तभी तो मैं पूछ रहा हूँ कि तो आप कह रहे हो कि सिर्फ रसाहार करना है, सिर्फ फलाहार करना है, तो रामायण और महाभारत तो फिर गलत होगा क्योंकि उसके अंदर तो ऐसा नहीं है। पका हुआ खाने के कितने प्रसंग आए हैं, देखो मैं दिखा सकता हूँ आपको, फिर वो गलत कैसे हो सकता है? ये तो कॉन्ट्राडिक्टरी बात हो गई ना। खाने को आप खाइए, पका हुआ खाइए, आप किसने मना कर दिया? पर अभी तो आपने बोला कि वो गलत है। गलत है, आप मानने में रेडी नहीं है तो फिर महाभारत में कैसे लिखा हुआ है? फिर श्री कृष्ण भगवान गलत कैसे खा सकते हैं? या बड़े बड़े जो प्रभु राम है वो सब गलत कैसे खा सकते हैं? आप मेरी बात सुनिए, आप इतने बड़े ज्ञानी, आपने ये बोला